हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, जो आपकी तैयारियां चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ आप सभी के कमेंट को देखते हुए, आपकी तैयारी को देखते हुए, इस पर प्रश्न चिन्ह है आपकी तैयारी पर और आपके डेडिकेशन पर कि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कि एयरमैन के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, क्या लगता है वो सभी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं? अगर नहीं है और यदि आपका मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाई में, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो उसे लेकर के जो आपकी रणनीति जो अब तक बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। जो आपका मोटिवेशन और जो एनर्जी का लेवल है वो भी काफ़ी कम होता रह जा रहा है। तो ऐसे में उसी पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ कमेंट मैं ज़्यादातर देखता हूँ बच्चों के, और उनका यही तैयारी होती है कि सर मेरा तैयारी पूरा हो चुका है और अब मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि देखो, ये एक नेचुरल फैक्ट होता है। जब भी कभी आप किसी भी सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश है या फिर रागा है या फिर मैथ हो सकता है, टेक्निकल मैथ, और फिजिक्स हो सकती है। जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है फुल रिवीजन के साथ में, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये लगने लगता है कि हाँ, मैं अब पूर्ण संपूर्ण अच्छी तरीके से मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मुझे एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले ये एकदम फैक्चुअल बात है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में मैं आज आप सबसे ये बोलना चाहूँगा, जो भी एयरमैन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सेंसिटिव हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं वो एयरमैन बनने के लिए। तो आज ही वो आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे प्रीवियस ईयर के या फिर जो भी आपके पास रखे हुए हैं, आज ही वो एक प्रैक्टिस सेट लगाएँ, जो कि पूरा, यानी यदि रागा है तो आपका 50 क्वेश्चंस उसमें होना चाहिए। यदि आप टेक्निकल या एक्स ग्रुप से संबंध रखते हैं तो उसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के संपूर्ण पेपर होना चाहिए। तो उसमें उसके बाद आपको ये, जब आपका स्कोर होगा, नेगेटिव मार्किंग जो भी बनती है वो काट करके, और आप ये देखना कि आपका एग्जैक्टली आज के वक्त में स्कोर कितना बन रहा है। क्योंकि असलियत आपको तभी पता चलेगी जब आपका स्कोर कम आएगा। और ये मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी एकदम संपूर्ण है, ये एक फैक्चुअल बात होती है कि आपको, क्योंकि अभी आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मेरी तैयारी एकदम परफेक्ट है, और लेकिन ये सामने की जो बातें होती हैं वो आपके टेस्ट पेपर से आपको पता चलती है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो जो भी एयरमैन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, यार एयरमैन एक इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है। बहुत अच्छी नौकरी होती है और इसके लिए आपके अंदर वो खासियत, वो क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो एक एयरमैन के अंदर होती है। कोई पुलिस वाला नहीं है जो कांस्टेबल बन गया और उसके अंदर एयरफोर्स से यदि कंपैरिजन करें तो ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो पहली बात तो ये कहना आप बंद कर दीजिएगा कि मन नहीं लगता और एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, तो इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा बॉदरिंग है। तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट आई थिंक डज़ नॉट मैटर, जब भी आए वो आ जाएगा। क्योंकि मेरे भी अपने खुद के एग्ज़ाम्स हैं। मैं खुद, आपको पता है कि मैं प्रॉपर्ली तरीके से मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ यूट्यूब पर। क्योंकि यदि आपको जीवन में कुछ आपने अगर कुछ चाहा है अपनी सपनों से, अपनी मेहनत से, तो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ काम, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होती हैं जिन्हें आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव इसीलिए नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मुझे भी काफ़ी दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। जबकि मैं वेल सेटल्ड हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर मन के अंदर कुछ बनने की चाह है, तो रास्ते में अगर जो भी बाधाएँ आएँ, जो आपको प्रॉब्लम लगता है कि ये दिस इज़ ऑब्स्टिकल, तो उसे आपको वहाँ से रिमूव करवा देना चाहिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझे ये बोलते हैं कि सर तैयारी पूरी है, अब पढ़ाई-वढ़ाई का तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने क्या बोला, आपके जीवन में अगर आप कहीं पर एक कोई भी नौकरी को जॉइन करना चाहते हैं, तो मेरे भाई अपने अंदर सबसे पहले जो भी आपके लाइफ जो रास्ता है उसमें आने वाली रुकावटें, पहले आप उन्हें ख़त्म करेगा। ये वीडियो उनके लिए भी है, मुझे पता है सारे मेल देख रहे हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उनके चक्कर में, या फिर आपकी कोई दोस्त है, या फिर कुछ आपके मेल दोस्त भी हो सकते हैं जो कि आपको भटकाने का एक ये माध्यम होता है, मीडियम होता है। ये मेरे दोस्त, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड है तो जायज़ है, आपको एक वक़्त देना पड़ेगा उनको बातचीत करने के लिए। ओके, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि आप एक समझदार हैं, तो देयर इज़ नो इश्यू। बट ये एक फैक्चुअल बात है कि अगर रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं, मतलब जायज़ है आप अपनी टाइम को उधर देंगे।
ये क्योंकि अगर नौकरी लग जाएगा तो उसके बाद इन सब के लिए जगह है, लेकिन नौकरी से पहले यदि आपके मन में अगर इस तरह के ख़्याल हैं, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार दोस्त, मुझे पता है, मेरा शादी कब हुआ, मेरे 2 बच्चे हैं और इसके बावजूद भी मैं आज अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर के भी मैं अपने घर पर न रह कर के मैं बाहर स्टडी कर रहा हूँ। और जबकि बीवी बच्चों का जो सुख होता है उससे हर कोई त्याग नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़रूरत पड़े तो मैं ना जाऊँ उनसे घर के काम के लिए, मैं जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़ कर के बाहर आ गया। और मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया, काफ़ी स्ट्रगल, मतलब पढ़ाई चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले वो जो बाधाएँ हैं, जो आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा, तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो उसे हटा दीजिएगा। और ये जो भी स्टूडेंट अगर अपनी इस तरह के बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं, मतलब वो अपनी सफलता के काफ़ी निकट होते हैं। तो पहली बात, आज आप टेस्ट लगाइएगा। जब भी कभी आप डिमोटिवेट हों तो सेल्फ मोटिवेशन ही काम करेगा। तो ऐसे में आप तुरंत अपना एक टेस्ट लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि मन की भावनाओं से काम नहीं चलता। मन की भावनाएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर कर सकती हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करा सकती। तो ऐसे में आप जब प्रेरित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है, खुद को आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर ऑलरेडी अच्छा होगा क्योंकि तैयारी बहुत बेस्ट है। लेकिन जब आपका स्कोर कम आएगा तो आपको ये पता चलेगा, आपका मन बोलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स मुझे ज्वाइन करना है। तो ऐसे में आपका मन करेगा कि यार मुझे और पढ़ना चाहिए, अगर मेरा स्कोर क्यों कम रह गया। क्योंकि कई बार ये मैंने खुद अपने ऊपर देखा हुआ है कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जस्ट मोटिवेट करना चाहूँगा। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बड़ा ही मार रहा हूँ। अब तक मैं अपनी हिंदी के लिए तकरीबन 15 बार फुल पूरी हिंदी का रिवीजन कर चुका हूँ। जब से लॉकडाउन 25 मार्च से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर के मैं अब तक काफ़ी टाइम्स, मतलब तकरीबन 14 से 15 टाइम्स जो है मैं अपनी हिंदी को पूरा रिवीजन कर चुका हूँ। फुल हिंदी को, हर चैप्टर वाइज, और कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देख चुका हूँ। तो इसमें मेरा हिंदी काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। इधर मैथ और रीजनिंग है, वो भी चल रहा है। तकरीबन मैंने 3 से 4 बार पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग कर लिया है। उसके बावजूद भी दोबारा से रिवीजन हो रहा है। और संविधान है, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें रिवीजन की होती हैं, टाइम लगता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर मेरा अच्छा नहीं है, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टाइम पर ही आपके दिमाग में सेट होगा। अगर आप ये सोचें कि बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो इतना जल्दी नहीं होता है मेरे भाई। टाइम लगता है। शुरुआत में अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो इतना जल्दी आपके माइंड में वो फीड नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। तो उससे टाइम लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार आपकी अपनी हो जाती हैं। ये मैंने देखा हुआ है। तो यार, आप लोग तो काफ़ी पढ़ाकू हैं, काफ़ी स्कॉलर हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं वो कहना चाहूँगा कि यदि आपका डेडिकेशन है, फुल समर्पण है अपनी पढ़ाई के प्रति, कुछ करना चाहते हैं, कोई भी हो, छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, डज़ नॉट मैटर। लेकिन यदि डेडिकेशन है, फुल समर्पण है, तो मुझे लगता है यार कि अब आपकी मंज़िल यार ज़रूर मिल जाएगी। अगर कोई बोले कि नौकरी नहीं लगेगी ना, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब पढ़ने वालों की नौकरी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। और कहते हैं ना कि आपके अंदर ये जो जो जुनून है अपनी नौकरी प्राप्त करने का, ये जुनून मात्र तब आ सकता है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होगी। तो बहुत अच्छे लेवल की करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इंग्लिश में फुल स्कोर का बस एक ही तरीका है जो मैंने देखा हुआ है, कि सबसे पहले जब आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए आप जाएँ, तो जब आपका एग्ज़ाम हो इंग्लिश का, सबसे पहले टू माय माइंड, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इंग्लिश मेरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने ये देखा हुआ है, हिंदी वाला पोर्शन यदि आप पूरा अच्छा करना चाहेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पैसेज को करना होता है। क्योंकि 20 मिनट का टाइम होता है तकरीबन, मुझे ऐसा याद है, इंडियन एयरफोर्स के इंग्लिश के लिए 20 मिनट का टाइम होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एंड वक्त पर, जब आप लास्ट मोमेंट पर 15 मिनट हो जाएगा, तब आप पढ़ेंगे पूरे पैसेज को। तो उस टाइम पर मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो जब तक आप पूरे पैसेज को नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड, तो आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको पैसेज को देखना है, और उसके बाद, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप 1 सेकंड में देखते क्लिक कर देंगे, ये दिस इज राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले पैसेज को करिए, उसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर को देखिएगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं, उन्हें आप दूर करिएगा। और सिर्फ अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाइए, और गलत चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट करिएगा। अगर आप भी राइट इस तरह से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को थोड़ा दूर करिएगा। तो इंग्लिश, और बेसिकली क्या होता है कि ना, अब क्या करें क्या ना करें तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा।
मुझे लगता है कि देखिए ये नेचुरल होता है कि जब आपका एग्ज़ाम डेट आपका पोस्टपोन हो गया या फिर आगे पीछे हो जाता है तो हमारी तैयारी उतना अच्छा थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने क्या बोला, उसी दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, नंबर कम आएगा तो ऑटोमैटिकली आपका मन बोलेगा आपसे, आप नहीं बोलेंगे, आपका मन आपसे बोलेगा कि आपको पढ़ाई करना है और कौन-कौन से टॉपिक उन पर पढ़ाई करना है। एक और चीज़ जो मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ कि आप जैसे देखिएगा यूट्यूब से आप पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा और हर टॉपिक का एक अपना एक नोटबुक बनाएं और नोटबुक के लास्ट में एक पेज पर लिखें कि इंग्लिश में ये टॉपिक आता है। जितने भी चैप्टर हैं उनको लिखिएगा और उनके आगे एक खाली खाली स्पेस वाले डब्बे बना दीजिए ताकि आप उन पर टिक कर सकें कि आपने इस वाले टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि आप प्लीज़ अपने आप को कम ना समझिएगा, क्योंकि इस टाइम पर मुझे लगता है कि जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं बस निठल लेके तैयारी हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम देख लेंगे, तैयारी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि समय के रहते वो तैयारी कम हो जाती है और आप अपनी पढ़ाई को यार अपना हथियार बनाइएगा। बस मैं ये कहूँगा कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो नहीं आता, लेकिन मेरी जो प्रीवियस ईयर की जो वीडियोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है उनको मैं दोबारा से अपलोड करता हूँ ताकि आप उनको देख सकें, क्योंकि पुरानी जो वीडियोज़ होती हैं उनको आप नहीं देख पाते। खैर मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, देखो क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं तो जायज़ है कि अपने आप 10 बार 10 चक्के ना, कि जो भूखा हो जो प्यासा होता है वो कुएँ के पास 10 बार भी चक्कर लगाना पड़ेगा तो लगाएगा। तो वैसे ही आप अपनी मंज़िल के लिए, मैं अपनी मंज़िल के लिए दिन-रात अपनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, बिना किसी डाउट के कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं 1 बार 10 बार या फिर 50 बार फ़ेल हो जाऊँ, डू नॉट केयर। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। बस ये भरोसा अपने साथ रखो, फ़ेल होना 1 बार नहीं 10 बार हो जाए, 10 पेपर में हो जाए, नो दिक्कत। लेकिन अगर आपका अपने मन ने हार मान लिया, कहते हैं ना, मन के हारे हार हो जाती है और मन के जीते जीत होती है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल एकदम सही है। द मोर यू डू द मोर यू गेट, दिस इज़ माय मोटिवेशन कोट। आप इसे फॉलो करें। बस मैं यही कहूँगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी जो मेरी प्रीवियस अपलोडेड है ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैं उन सबको आपके साथ जो है अगेन अपलोड करता रहूँगा ताकि उनका आप प्रैक्टिस लगा सकें और उसके साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक जो भी आपके पास बुक्स हैं उनके पीछे जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको आप लगाइएगा। देखो मन तन से पढ़ेंगे तो मन तन से आपको नौकरी मिल जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है। उसके बाद में अगली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।